चलो बच्चे यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है बेरिलियम शेष क्षारीय मृदा धातुओं के अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की अपेक्षा अपने छोटे आकार व उच्च विद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में अंतर रखती है। यद्यपि यह अगले आवर्त के एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंध को दर्शाती है। Be2+ व Al3+ उच्च ध्रुवीय शक्ति के कारण उनके यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के विकसित करते हैं। निम्न में से कौन सी समानताएं एल्युमिनियम के साथ बेरिलियम की नहीं है? यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है यह निष्क्रिय हो जाता है जब सांद्र HNO3 के साथ अपचयित किया जाता है। बी के दे रखा है यह बहुलकीय सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। बीई के कार्बोनेट अत्यधिक स्थायी हैं। डी के दे रखा है बीई के लवण ज्वाला के साथ रंग नहीं देते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम और बेरिलियम के मध्य कौन सा हमारी समानताएं नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला में दे रखा है कि यह निष्क्रिय हो जाता है जब सांद्र HNO3 के साथ अपचयित किया जाता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा बेरिलियम है यानी कि बीई और जो हमारा एल्युमिनियम है, इसमें अगर हम देखें इसके ऑक्साइड यानी कि BeOAl2O3, इसका अगर हम यहाँ पे अभिक्रिया करा देते हैं सांद्र HNO3 के साथ, तो ये हमारा क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला दे रखा है ये हम दोनों के बीच में समानता दर्शा रहा है। यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है कि यह बहुलकीय संयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में यहाँ पे दे रखा है Be2+ Al2 की उच्च ध्रुवीय शक्ति के कारण उनके यौगिक सहसंयोजी प्रकृति के विकसित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या होता है, बहुलकित संयोजित हाइड्राइड बनाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो इनके आयनों की प्रति त्रिज्या और आवेश क्या होता है, बहुत समान होता है, तो ये हमारे बहुलक संयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देख, ये हमारे क्या होता है, जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो हमारा क्या बनाता है, AlH3, और जो हमारा बेरिलियम है ये हमारा BeH3, ये हमारे क्या होते हैं, बहुलकीय सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। यानी कैसे जो बी विकल्प है, विकल्प भी हमारा गलत होगा। सी क्या दे रखा है, बीई की कार्बोनेट अत्यधिक अस्थायी है। तो यहाँ से अगर हम देखें सी हमें क्या दे रखा है, बेरिलियम के कार्बोनेट अत्यधिक अस्थायी है। तो जो हमारे बेरिलियम के कार्बोनेट है यानी कि BeCO3, ये हमारे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ना कि अस्थायी होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारे बेरिलियम होते हैं कार्बोनेट की स्थिरता एल्युमिनियम के कार्बोनेट के समान नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि जो हमारा बेरिलियम में होता है कार्बोनेट के अत्यधिक अस्थायी यानी कि अस्थायी होता है, ना कि अस्थायी होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा BeCO3 है ये हमारा क्या है, अस्थायी नहीं होता है। ये हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम कार्बोनेट के समान नहीं है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी का दे रखा है बीई के लवण ज्वाला के साथ रंग नहीं देते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा बेरिलियम है ये हमारा क्या करता है, लौ को रंग नहीं देता है। ये हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जो हमारी बेरिलियम होती है इसकी जो हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमारी क्या होती है, अधिक होती है। यानी हमने ये देखा जो हमारा डी है ये भी हमारा क्या है, सही है। इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत हो गया। यानी हमने देखा जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।